प्रॉपर्टी मार्केट को जीएसटी में कमी के साथ रेंटल हाउसिंग भी रफ्तार देने के लिए तैयार नजर आती है। इस हफ्ते दो बड़ी खबरों ने रेंटल हाउसिंग के मार्केट के बहाने रियल एस्टेट में जान डालने का काम किया। एलारा टेक्नोलॉजीज ने रेंटल ब्रोकरेज कम fastfox.com को 100 करोड़ में खरीद लिया है। दिल्ली और एनसीआर में ऑलरेडी रेंटल हाउसिंग में बूम आ चुका है, जिसका एक सबसे बड़ा रीज़न है यंगर जनरेशन जो कि इस टाइम टियर 1 टाउन से मूव कर रही है, और दूसरा रीज़न है को लिविंग का कॉन्सेप्ट विच इज़ कैचिंग अप इमेंसली राइट नाउ। जो रेंटल रिटर्न्स रेंटल हाउसिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5% पर एनम हुआ करती थी, आज की डेट में वो रेंटल रिटर्न इंक्रीज होकर बिटवीन 2 to 3% पर एनम हो गई है, जिसकी वजह से नॉट ओनली एनआरआईज बट इवन इंडियन इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। इस अधिग्रहण के साथ ही सिंगापुर की न्यूज कॉर्प और जापान के सॉफ्ट बैंक की फंडिंग वाली कंपनी एलारा ने 20,000 करोड़ के होम रेंटल मार्केट में एंट्री कर ली है। fastfox.com सालाना 60% की दर से विकास कर रही है। जानकारों का भी मानना है कि अब रेंटल मार्केट रियल एस्टेट निवेशकों का पसंदीदा सेक्टर बनता जा रहा है। उस पर पोस्ट कर देते हैं, लोग करते हैं। इवन हम लोग भी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वी ऑल्सो लुक फॉर एन ऑप्शन, क्योंकि काफ़ी सस्ते रेट्स में पूरी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं और वो एमिनिटीज टोटली डिफरेंट होती हैं होटल्स के मुकाबले। यू गेट 3 बेडरूम अपार्टमेंट विद किचन, हर चीज़ के साथ मिल जाता है, तो लोग प्रेफर करते हैं फैमिलीज के साथ आजकल वहाँ रहना जो लंबे स्टेज के लिए आते हैं। दरअसल रेंटल इनकम के बाजार के बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी है कि अब एनआरआईएस भी रेंटल इनकम के लिए घर खरीद रहे हैं। एनआरॉक के एक सर्वे के मुताबिक एनआरआईज अब लग्जरी की जगह अफोर्डेबल हाउसिंग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा यूनिट्स खरीदने और अफोर्डेबल प्रॉपर्टी पर मिलने वाले 8 से 10% रिटर्न्स के चलते ऐसा देखने को मिल रहा है। मिड सेगमेंट में जहां 6 से 8% के रिटर्न का अनुमान है, वहीं लग्जरी में 3 से 5% और अल्ट्रा लग्जरी में महज 2 से 3% रिटर्न का ही अनुमान लगाया जा रहा है। 2015 से आर्थिक सुस्ती के बाद 2018 तक एनआरआईज ने कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में एनआरआईज का भारतीय प्रॉपर्टी बाजार में कुल निवेश $5 अरब था, जो 2018 में बढ़कर $10.2 अरब हो गया। अब 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर $180 अरब होने का अनुमान एनआरॉक ने लगाया है। जाहिर है, जब इस तेजी से किसी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा तो फिर उससे जुड़े तमाम सेक्टर्स में भी तेजी आएगी। बीते कुछ वर्षों में प्रॉपर्टी के दाम स्थिर रहे हैं। अब इस सेक्टर में रिटर्न हासिल करने के लिए ही लोग किराए के लिए प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं।